देश में महिलाएं पूर्णतः आजादी की तरफ बढ़ते हुए वो नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, एनडीए कमीशन में सब में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन उनकी सोच को स्पष्ट रूप से दिखाता है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देश की आधी आबादी के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, तो विकास महिलाओं के लिए, डेवलपमेंट फॉर विमेन। लेकिन 2024 में आते आते महिलाओं की सक्षमता, उनकी इंडिपेंडेंस, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इतनी बढ़ी कि अब ये जो हमारा टैगलाइन है ये हो गया है वीमेन लेड डेवलपमेंट। तो वीमेन लेड डेवलपमेंट में 2023 में हमारे देश के अंदर सालों से अटका पड़ा और सबकी चाहत जिस बिल के लिए थी वो बिल 2023 में पास हुआ। ऐसा नहीं था कि बाकी दल नहीं चाहते थे, बाकी दल भी हमेशा से महिलाओं के लिए बहुत आगे सोचने की हमेशा अपने विचार रखते रहे हैं। और 97 में, 98 में, 2008 में भी ये बिल आया और 2010 में राज्यसभा में पास हुआ। तो ये बिल सभी दल के, हमारे सभी राजनीतिक दल चाहते थे कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई न कोई व्यवधान इसके अंदर आता रहा। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली रहे कि सभी दलों ने मिलकर इसको 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पेश कर दिया, पास कर दिया। और आज ये बिल लागू होने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूं कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होकर पास होने के लिए बहस हो रही थी, तो सभी राजनीतिक दलों को इस बात की चिंता थी कि जल्द लागू भी होना चाहिए। और सभी दलों ने इसके लिए बहुत आवाज उठाई थी कि अब इसको सिर्फ पास नहीं करना, इसको लागू भी जल्द से जल्द करना है। और इसी प्रक्रिया में अब स्पेशल सेशन बुलाया गया है 16, 17, 18 तारीख को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अब किस तरह से लागू करेंगे, इसकी तरफ सरकार को बढ़ाने का अपना प्रस्ताव पास करेंगे, पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इसमें अपना भूमिका पॉजिटिव, जैसे कि इसको पास करने में बढ़ाई है, वैसे ही बढ़ेगा। और बहुत जल्द ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, लागू होने की तरफ बढ़ेगा। और 1952 में जो हमारी संख्या 4.41% थी, जो कि अब जाकर हमारी 13.63% है, ये बढ़कर 33% 2029 में लोकसभा में नजर आएगी। और इसी तरह से देश की विधानसभाओं में भी ये नंबर 33% होगा, जो देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा और महिलाओं को मजबूती के साथ समाज में भागीदारी और निर्णय लेने में जो योगदान मिलेगा, उससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी राजनीतिक दलों का बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं कि वो सब मिलकर आधी आबादी को देश की उनका हक देने के लिए अगले हफ्ते में जिस बिल को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय परंपरा में पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। हमारी संस्कृति तो अर्धनारीश्वर वाली है, यानी हमारे यहाँ लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा अपभ्रंश हुआ कि नारी जो स्वयं सृजन करता है, नारी जो माता के रूप में हर व्यक्ति की पहली गुरु है, वो अगर वोटर टर्नआउट में देखें तो आज के दिन, खास करके अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं 2024 में, तो वहां पे विमेन वोटर की परसेंटेज मेन के मुकाबले ज्यादा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विमेन का जो प्रतिनिधित्व है राजनीतिक क्षेत्र में, वो शायद हमारी डेमोग्राफी को दर्शाता नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे तो 2024 के चुनाव में महिलाओं की संख्या थी 65.8%। इन कंपैरिजन मेन who voted, the percentage was only 65.6%, यानी महिला वोटर टर्नआउट ज्यादा था। लेकिन आज अगर हम भारत में देखें तो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। इट इज ओनली 13.6%। और ये ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा
कम है। ग्लोबल एवरेज में लगभग मोटा मोटा 27% जो रिप्रेजेंटेशन है अक्रॉस द ग्लोब मिलता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 27 बरस पुराना विघ्न जो विमेन रिजर्वेशन में यानी महिला आरक्षण में पड़ा हुआ था उसको हर लिया और सर्वसम्मति से सितंबर 2024 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। लेकिन इस बिल में एक क्लॉज था जो इसको जनगणना के साथ जोड़ता था। जनगणना के बाद होना था परिसीमन और परिसीमन के बाद ये बिल जो है ये लागू होना था। वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा था कि ये बिल और ये कानून शायद 2029 में लागू ना हो पाए, ये 2032 तक हो। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है और नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। जो जो कहा वो किया। संकल्प पत्र का एक एक संकल्प सिद्धि तक गया। जब कहा कि भव्य राम मंदिर बनवाएंगे तो उसको बनवाया। धारा 370 हटाने की बात करी, वो वादा करा जनता से तो उसको करा। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की मातृशक्ति से ये वायदा करा था that the 18th Lok Sabha is the last Lok Sabha where women will be underrepresented. कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू हो जाएगा। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, मोदी सरकार का और सभी राजनीतिक दलों का। मैं उनसे आग्रह करती हूं आपके माध्यम से अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कि आप विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर इस जन कल्याणकारी संशोधन में अपनी सहमति जताएं और इसको जल्द से जल्द पारित करें। ये जो 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र आ रहा है उसमें इस संशोधन को आप यूनानिमसली पारित करें ताकि इस देश की मातृशक्ति भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान करे, भारत की भाग्य विधाता बने। और जो राजनीतिक दल आनाकानी कर रहा है उसको भी आपके माध्यम से चेताना चाहूंगी और बहुत विनम्रता से कहूंगी, नारियों का विरोध करेंगे तो आपको उनके आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक दल से इस मंच से मैं आग्रह करती हूं, पुनः प्लीज पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि मानिए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अपनी सहमति जताइए। वोट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक और नंबर आज आप सबके सामने रखना चाहूंगी। एक मोबाइल नंबर है, कृपया उसको नोट कर लीजिएगा। उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़कर सुनाऊंगी। और ये केवल इस देश की मातृशक्ति नहीं है, मेरे बंधुगण जो मेरे भाई यहां पर बैठे हैं, आप भी इस संशोधन में अपनी सहमति जता सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इस फोन पर अपनी मिस्ड कॉल जरूर दीजिएगा। ये नंबर है 9667173333। आप देख रहे होंगे कि पीछे हमारे बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है। पुनः कहती हूं 9667173333। और अभी मंचासीन अभी सभी बहनों से कहती हूं अपने अपने फोन उठाइए। दीदी मेरा फोन आपके पास है। और आइए मिलकर अभी इस पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहमति जताएं। 9667173333। आप सभी यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।